तथागत बुद्ध ने भिक्षु किसे कहा? तथागत बुद्ध कहते हैं, दूसरे से भिक्षा मांग कर खा लेने से कोई भिक्षु नहीं होता। भिक्षु तब तक नहीं होता जब तक वह सारे कर्मों को ग्रहण करता है। भीख मांगने मात्र से कोई भिक्षु नहीं होता और सभी कर्मों को करते रहने से भी भिक्षु नहीं हुआ जा सकता। विश्वम धर्मम, सभी धर्म, सभी प्रकार के कर्म समादाय लेकर कोई भिक्षु नहीं होता। कोई भीख मांगने मात्र से भिक्षु नहीं होता। तात्पर्य है कि कोई भिक्षा मांग कर खाता है तो इतने मात्र से भिक्षु नहीं होता। यदि कोई सारे कर्म करता रहे तो भी भिक्षु नहीं होता। इसमें पहली पंक्ति में भौतिक अकिंचनता का निर्देश है और दूसरी में भौतिक संपन्नता का ध्वनन है। विश्व कर्म है, विश्व का अर्थ है सब, सारा। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्म और आदाय का अर्थ है लेकर। तात्पर्य है कि संसार के सारे कर्मों को लेकर चलने वाला भी भिक्षु नहीं हो सकता। भिक्षु कौन होता है? तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, जो यहाँ पुण्य और पाप को बहाकर ब्रह्मचर्य पूर्वक विचार से लोक में विचरण करता है, निश्चित ही वह भिक्षु कहा जाता है। बनाया भोजन मांग कर खाने से बौद्ध साधु को भिक्षु कहा गया। इसलिए बौद्ध सन्यासियों का एक नाम भिक्षु भी प्रसिद्ध हो गया। तथागत बुद्ध कहते हैं कि भिक्षा मांग कर खाने मात्र से कोई भिक्षु नहीं हो जाता है। वस्तुतः जो पुण्य पाप से ऊपर उठ जाता है, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विवेक पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह भिक्षु है। वैराग्यवान पाप नहीं करता। पाप है अपने मन तथा इंद्रियों को उत्तेजित करना और दूसरों को पीड़ा देना। दोनों काम को सर्वथा छोड़ देता है, वह साधक है। इसके साथ वह पुण्य कर्म के चक्कर में भी नहीं पड़ता। वस्तुतः उसके जीवन में जो होता है वह सब पुण्य ही होता है, परंतु वह पुण्य करने के चक्कर में अपने आप को उलझाता नहीं है। सांख्य का अर्थ है संख्या संबंधी अथवा आकलन करता गणक, परंतु दर्शन क्षेत्र में इसका अर्थ है विवेचक, विचारक। प्राक इतिहास काल में महर्षि कपिल हो गए हैं, जो जड़ चेतन को प्रकृति पुरुष कहकर उसके परम विवेचक हो गए हैं। उन्होंने प्रकृति में 24 तत्वों का निर्धारण किया है और उनसे भिन्न 25वां नाना चेतन पुरुष माना है। उन्होंने बताया कि जड़ प्रकृति से अपने आप को छुड़ाकर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाना ही जीवन लक्ष्य है। 24 जड़ तत्व तथा 25वां चेतन पुरुष, इस प्रकार संख्या करने से
कपिल का दर्शन सांख्य दर्शन कहलाता है। सांख्य दर्शन विचारपूर्ण होने से सांख्य का अर्थ विचारक विवेचक हो गया। अतएव दर्शन तथा धर्म के क्षेत्र में सांख्य का अर्थ ज्ञान माना जाता है। इसी अर्थ में यहाँ कहा गया है, ज्ञानपूर्वक संसार में विचरण करने वाला, जीवन व्यतीत करने वाला भिक्षु है। नमो बुद्धाय।